हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीईटी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या स्केड्यूल होगा इस साल के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो भी कैब रजिस्ट्रेशंस हैं वो अभी तक ओपन नहीं होंगे, वो कब ओपन होंगे, और जो हमारी सीईटी का जो भी प्रोसेस होगा, स्केड्यूल होगा, वो किस तरीके से होगा, कौन से स्टेप्स होंगे, हम सब वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि हमारा पीसीबी ग्रुप का स्केड्यूल 1 जो है, जो उसका रिज़ल्ट आया था, वो जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 9 जून को। उसके बाद हमारे पीसीएम का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया जो कि 16 जून को आया था। उसके बाद पीसीबी के सेकंड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया जो कि 18 जून को आया था, और उसके बाद हमारे पीसीएम का रिज़ल्ट आया सेकंड अटेम्प्ट का जो कि 19 जून को आया था। तो रिजल्ट्स तो डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं, बट जो हमारा सीईटी का स्केड्यूल है वो स्केड्यूल अभी तक इस साल के लिए डिक्लेयर नहीं हुआ है। बट उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं वो अभी हम देखेंगे। ये हमारा लास्ट ईयर का है जो भी स्केड्यूल है, इसमें लास्ट ईयर की डेट्स हैं, बट इससे हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमको सीईटी में एज अ कैप राउंड अगर हमको एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको अपने जितने भी सारे डिटेल्स हैं, अपने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, और वो सारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेकेंड वाला जो स्टेप है उसमें होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ई स्क्रूटिनी मोड, जिससे आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। और दूसरा जो मोड है वो है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड, जिसमें आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्क्रूटिनी सेंटर्स होंगे, फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे, यानी कि जो भी कॉलेजेस होंगे आपके नियर बाय एरिया में, वहाँ पे जाके आपको फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के लिए वो हम अलग वीडियो में दिखा सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है, जितने भी सारे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरेंगे, जितने भी सारे लोग एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको टाइम दिया जाएगा। जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उनको सुधारने के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद जो है हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा जो कि थर्ड स्टेप होगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको पता चलेगा कि ऑल इंडिया में और महाराष्ट्र में आपका क्या मेरिट आया है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है मेरे मेरिट नंबर में या फिर मेरे किसी भी डेटा में जो भी डिस्प्ले हो रहा है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपके पास टाइम होगा जो भी ग्रीवेंस है उसको सबमिट करने के लिए। ओके। तो अगर कोई इशू है और ये वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से टाइम दिया जाएगा, अगर वो जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो अगर राइट है तो आपको टाइम दिया जाएगा। वो जो भी है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं आप अपने लॉगिन में जाके। रेक्टिफाई होने के बाद वो फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद जो भी स्टेप होगा वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। ओके। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपको पता चलेगा कि आपका जो मेरिट नंबर है वो, ऐसा हो सकता है कि लास्ट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें कुछ अलग आया हो और फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ अलग आया हो, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते, तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है कैप राउंड के थ्रू वो कैंसिल हो जाता है। तो चांसेस आर गेटिंग हाई कि जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट होंगी उसमें जो आपका रैंक है, जो मेरिट है, वो थोड़ा सा अच्छा आएगा। बट दिस इज़ नॉट अ रियल थिंग। लाइक ऐसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके। उसके बाद जो हमारा सिक्स स्टेप है वो होता है जो भी सीट मैट्रिक्स होता है वो डिस्प्ले। तो सीट मैट्रिक्स इज बेसिकली जितने भी सारे कॉलेजेस हैं, पुणे में हो गए, मुंबई में हो गए, ऑल महाराष्ट्र में या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑल इंडिया में, वो सारे कॉलेजेस को लेके जितने भी वैकेंसीज़ हैं उनके पास, सारे ब्रांचेस में कितने वैकेंसीज़ हैं और इंस्टीट्यूट लेवल के कितने सीट्स हैं, उन सबको लेके एक सीट मैट्रिक्स यानी कि एक लिस्ट डिक्लेयर होती है, जिसमें आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल सीओईपी का कॉलेज है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है और आईटी का कोई भी ब्रांच है। तो उसमें 20 सीट्स है, 60 सीट्स है, 180 सीट्स है। 20 नहीं होता, 60 के अबाउ ही होते हैं। तो 60 सीट्स, 180 सीट्स, कितने सीट्स है वो आपको सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा। और अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें अभी अभी इसी साल कोई नई ब्रांच आई है, फॉर एग्जांपल न्यूटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पुणे में है, उसमें कोई नई ब्रांच आई है, सीएससी विद एआईएमएल एआईडीएस स्पेशलाइजेशन, कोई भी फॉर एग्जांपल नई ब्रांच आई है, वो भी आपको सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा और उस ब्रांच के लिए भी आप अपियर हो सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद जो सेवेंथ स्टेप होता है उसमें होता है कैप राउंड। ओके।
तो लास्ट ईयर जैसे 4 कैप राउंड हुए थे, इस साल भी 4 कैप राउंड होने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल करना। उसमें आपको सारे कॉलेजेस को एक रैंक वाइज अलॉटमेंट देना होगा, अपने हिसाब से अलॉटमेंट देना होगा। और उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद सब लोग जब कैप राउंड फॉर्म भर लेंगे, जब उसका अलॉटमेंट होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपने जो भी प्रेफरेंस दिया था उसमें से कौन सा प्रेफरेंस आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपको जो चाहिए वो कॉलेज मिल गया था तो वो कॉलेज आप ले सकते हैं, उसको आप फ्रीज कर सकते हैं, सीट एक्सेप्टेंस की जो भी फ़ी है उसको पे कर सकते हैं और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। बट अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज मुझे नहीं मिला, मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है और मुझे सेकेंड राउंड में जाना है, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन होगा एक बेटरमेंट का। जो बेटरमेंट अगर आप करेंगे तो आपको चांस मिलेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी सीट आपकी जैसे की वैसे ही रहेगी, बस आपको चांस मिलेगा फिर से कैप राउंड 2 में बैठने का। वहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे जैसे भी आपको चाहिए, फिर से रैंक देंगे कॉलेजेस को, और बेटरमेंट अगर आपने चूज़ किया है सेकेंड कैप राउंड में, अगर आपको उससे अच्छा कॉलेज अलॉट होता है तो वेल एंड गुड। ऑब्वियसली अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है, आप फिर से फ्रीज कर सकते हैं। अगर नहीं मिला है, आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपके पास फिर से ऑप्शन है बेटरमेंट का। बट अगर आपको बेटर कॉलेज मिला तो आपके पास बस यही ऑप्शन होगा कि लास्ट जो भी कॉलेज मिला था वो आपको अभी नहीं मिलेगा, बस यही ऑप्शन होगा कि जो कॉलेज मिला है आपको उसी को बस आपके पास रखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे हमारे पास टोटल 4 राउंड है। आप लास्ट राउंड तक जा सकते हैं, लास्ट राउंड तक आपके पास ऑप्शन होगा बेटरमेंट का। अगर लास्ट राउंड तक आपको जो चाहिए वो कॉलेज नहीं मिला, कोई भी कॉलेज मिला है, तो आप उसे फ्रीज करके अपने पास रख सकते हैं, सीट एक्सेप्टेंस की फ़ी पे कर सकते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ कैप राउंड 4 तक चलता है जो भी होता है। और हाँ, और एक चीज़ होती है, वैकेंसीज की जो लिस्ट होती है, जैसे कि सीट मैट्रिक्स हमने देखा, तो सीट मैट्रिक्स में पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस में कौन से सीट्स हैं, कौन से ब्रांच के लिए अवेलेबल हैं। वैसे ही वैकेंसीज करके एक चीज़ होती है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इतने इतने सीट्स हैं कैप राउंड 1 के बाद कैप राउंड 2 के लिए अवेलेबल। वैसे ही कैप राउंड 2 के बाद कैप राउंड 3 के लिए अवेलेबल है, कैप राउंड 3 के बाद कैप राउंड 4 के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी ब्रांच ओबीसी है, एससी है, एसटी है, विजेएनटी है, जो भी है, कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये है सीट, और अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज आपके लिए बेटर होगा जो आपको अलॉट हुआ है, आप डेफिनेटली उस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि आपको वो कॉलेज मिले। अगर आपको वो कॉलेज मिला तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ है जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको चीज़ें डिसाइड करने में। तो कैप राउंड 4 होने के बाद अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आपको कम मार्क्स मिले हैं, जैसे कि 24 हो गया, 25 हो गया, बट आपको इसी साल एडमिशन लेना है, तो आपको इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो कि होता है कि कॉलेज में जाके जितने भी इंस्टीट्यूट लेवल के सीट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, जैसे कि मैनेजमेंट कोटा हो गया, स्पॉट राउंड हो गया, तो उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल भी वैसा ही एक ऑप्शन है। तो इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू आपके पास ऑप्शन होगा जाने का, आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल में कितनी सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है, आपकी क्या फ़ीस है वगैरह, एंड आप उस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का कोटा और जो वैकेंट सीट्स हैं उसके लिए आपको एक लिस्ट होती है, जैसे कि हमने सीट मैट्रिक्स के बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया, वैसे ही आपको वो भी अलग से लिस्ट डिस्प्ले होगी कि कितने वैकेंट सीट्स हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, जिसको हम इंस्टीट्यूट कोटा बोलते हैं। तो उस कोटा के हिसाब से आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका जो भी अटेम्प्ट था उसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं और जो कॉलेज आपको चाहिए था वो नहीं मिला है, आपको और एक ट्राई करना है और एक बार सीईटी देना है, आपको ड्रॉप लेना है और अच्छा कॉलेज मिल सकता है आपको, जो अगर आपको लग रहा है, तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है आपके पास ऑप्शन होगा, एक पर्टिकुलर डेट होगी जहाँ की लास्ट टाइम की जो डेट थी वो थी 15 सितंबर। आपके पास ऐसे ही इस साल भी डेट होगी, आप तब तक अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं और जितने भी फीस आपने पे की है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। बट अगर आपने बाद में डिसाइड किया तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। कैप राउंड के थ्रू भी हो सकता है, उसके बाद कैप राउंड होने के बाद इंस्टीट्यूट लेवल के जो भी है वो हो सकता है, स्पॉट राउंड का आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जितने भी परसेंट मिले हैं उस
पर्सन के हिसाब से आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, आप अच्छे से कैप राउंड अगर फॉर्म भरेंगे तो बहुत अच्छे हाईली चांसेस है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज और अच्छे से अच्छी ब्रांच मिल जाए। सो या दैट इज़ अबाउट ऑल द प्रोसेस। तो अभी तक कैप राउंड रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है, तो स्टार्ट क्या हुआ है, ठीक है। तो इस बार का जो आपका कैप राउंड रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा डिले हुआ है, बट जो भी फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, स्क्रूटिनी सेंटर्स होते हैं, बेसिकली जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको फिजिकली जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कराना पड़ता है, उन कॉलेजेस के लिए ये जो है एससी रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपके पास कोई भी कॉलेज होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप धुरे में रहते हैं तो धुरे में SVKM SSVPS जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे उन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो खुद लॉगिन करें और खुद को रजिस्टर करें कि वहाँ पे एससी यानी कि जो भी स्क्रूटिनी सेंटर है वो एज ए स्क्रूटिनी सेंटर बन सकते हैं और बच्चे वहाँ पे जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो या इससे रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है, बट कैप राउंड रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो डिले हुआ है, बट जितने ही जल्दी वो भी डिस्प्ले होगा हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैप राउंड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट।